शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है गाइस कि क्या 349 एक अभाज्य संख्या है। तो देखो ये हमें बताना है कि ये अभाज्य है या भाज्य है। तो देखो अभाज्य संख्या बताने के लिए मैं आपको एक रूल बताता हूँ, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। मैं आपको सबसे पहले छोटी सी संख्या लेता हूँ 11। अब 11 के पास में देखो ये इसका वर्गमूल कितना आएगा, तो लगभग 3 के बराबर आएगा, क्योंकि 4 का 16 हो जाएगा, लगभग 3 आएगा। लगभग इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 3 आएगा। अब 3 की अभाज्य संख्याएं क्या क्या आएंगी, 3 से छोटी अभाज्य संख्या केवल 1 और कौन सी आएगी, 3। वैसे तो हम 2 को भी अभाज्य संख्या ही मानते हैं क्योंकि ये सम अभाज्य संख्या होती है। याद रखना, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। तो देखो 11 में ना तो 2 से भाग जाएगा ना 3 से जाएगा, और 1 से तो सबसे चला ही जाता है। तो ये दोस्तों अब बात करते हैं हम 349 की। तो देखो सवाल पे आते हैं। 349 मैंने कहा था इसका वर्गमूल निकालो। तो देखो 19 का जो वर्गमूल निकालेंगे, 19 का वर्ग क्या होता है 361, और ये 361 के बिल्कुल पास में ही है 349। तो लगभग इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा लगभग 19। अब क्या करेंगे आप, 19 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिखिए आप। अभाज्य संख्याएं 19 से छोटी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 5 7 11 13 17, इतनी हो गई। क्या 349 में, अब आप क्या करेंगे, 349 में आप 1 से भाग दो, चला जाएगा, इसका तो कोई मैटर नहीं रहा। अब 2 से भाग दोगे क्योंकि यहाँ इकाई का अंक क्या है, विषम संख्या, तो 2 से भी नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगी। 3 से, 3 4 7, इनके अंकों को जोड़ो, 3 4 7 और 9 16, तो 16 3 से नहीं कटता, 3 से 5 जीरो इकाई पे या 5 होता तो ये 5 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से भी नहीं कटेगा, 11 13 किसी से नहीं कट रहा। तो हम कह सकते हैं अतः 349 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब देखो मैं एक बार फिर बता दूं कि कोई भी संख्या आपसे अभाज्य पूछी जाए कि बताइए क्या ये संख्या अभाज्य है, तो सबसे पहला काम उसका वर्गमूल निकालो। वर्गमूल ये देखो किसके नज़दीक पड़ रहा है, तो ये 19 के लगभग पड़ा। अब इससे छोटी सभी अभाज्य संख्याएं निकाल लो, अब उनसे भाग दे के देखो, अगर उनसे भाग जाता है तो ये भाज्य होगी और भाग नहीं जाता तो ये अभाज्य होगी। अगला प्रश्न है क्या 881 एक अभाज्य संख्या है। तो इसको भी चेक करने के लिए तरीका वही, 881 का वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग 30 के लगभग आएगा। 30 का स्क्वायर क्या होता है, अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो लगभग 30 आएगा, मतलब 30 से थोड़ा कम होगा, है ना। तो ये हमारा लगभग 30 आ गया। अब आप 30 के क्या करेंगे, 30 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिखेंगे, तो क्या होगी 1 2 देखिए गाइस मैं फिर बता दूं, 2 अभाज्य संख्या है लेकिन सबसे छोटी होती है। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा के अनुसार ये सबसे छोटी होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है वे संख्याएं जो या तो खुद से कटें या 1 से कटें, या जिनमें खुद का भाग जाता है या 1 का जाता है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 3 5 7 11 13 17 19 23, उसके बाद 29। अब आप इसमें डिवाइड करके देखो, इनमें से किसी संख्या से, देखो 8 16 17 2 से, इनमें से किसी से भाग नहीं जा रहा, तो हम कह सकते हैं 881 एक अभाज्य संख्या है। गाइस आपको आई होप दैट कि ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न लेते। देखो प्रश्न बहुत छोटे स्तर के लिए हैं आज मैंने, लेकिन प्रश्न बहुत दमदार हैं। मैंने क्या कहा है, -8 -10, अगर हम इसको इवेलुएट करेंगे तो क्या आएगा गाइस, -8 -10 को इवेलुएट करेंगे तो कितना आएगा,
18। अगर मैं यही बोलूँ आपसे कि -8 -10 पे बार लगा हुआ है, मतलब रेखा कोष्टक लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो मैं आपको बता दूं, पहले हम बार हटाएंगे। बार हटाएंगे तो क्या होगा, पहले इसमें से इसे घटाएंगे तो ये क्या होगा, -8। तो ये तो पहले ब्रैकेट लग जाएगा, -8 हो जाएगा, तो ये तो इधर ही रहेगा -8। 8 -10 तो क्या हो जाएगा गाइस, माइनस के 8 में से दो -2, आंसर कितना आएगा, 2। ये बिल्कुल सही आंसर है। आप इस तरीके के सवाल बड़े बन के भी आ जाते हैं। मैं अगले वीडियो में इससे रिलेटेड सवाल आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और बहुत अच्छे ये सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अगर माइनस लगा है, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस, ये जो माइनस होगा इस ब्रैकेट के बाहर होगा, ऐसे होगा कुछ। तो आप फिर इसको अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे, तब ये ब्रैकेट हट जाएगा और ये आंसर आपका आ जाएगा। देखो अगला प्रश्न है, संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा? माने कोई भी संख्या दी गई हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, और ये हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए ये गाइस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करते हैं देखो, मैं आपको बता दूं कि जैसे ये है 623 की घात 36। आप क्या करेंगे, कोई भी घात दी हो उस घात को 4 से डिवाइड कर दो। अगर रिमाइंडर जो बचता है या रिमाइंडर 0 आता है तो उसको लास्ट डिजिट की पावर कर दो। अब देखो करेंगे कैसे, वो सुनो। जैसे ये 36 है तो आप ना 36 को 4 से भाग दो, कितने बार गया, 9 बार। रिमाइंडर क्या आया, शेषफल। शेषफल जो आएगा वो आएगा 0। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, 3 की घात 0, 3 की घात 0, और किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1। इसका मतलब इसका जो इकाई अंक होगा गाइस, वो इकाई अंक होगा 1। आप जैसे दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरे सवाल में क्या दिया उन्होंने, देखिए गाइस इसी क्रम का दूसरा क्वेश्चन है मेरा 729 की घात 59। आप क्या करेंगे, 59 को डायरेक्टली 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो 4 एकन 4, 1 बचा, 19 हो गए, 4 चौके 16, कितने बचे, 3। तो अब क्या करेंगे आप, 9 की घात आप केवल इकाई का अंक ही ले लो, क्योंकि परिवर्तन इसमें ही होना है। तो अब यहाँ लिख देंगे हम 9 की घात 3। अब 9 की घात 3 को आप क्या लिखेंगे, 9 गुणा 9 गुणा 9। इसको और भी सुपर ट्रिक है, अगर यहाँ 10 आ जाता, 12 आ जाता तो और भी ट्रिक है उसका, मैं अब उसको भी बताता हूँ आपको। 9 ने 81 गुणा 9, तो 9 एकन 9, 9 8 72, 729 हो गया। तो इकाई का अंक क्या आएगा गाइस, इसका जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा वो गाइस 9 होगा। ये आप ध्यान रखें, ये सुपर ट्रिक के साथ है। अगला प्रश्न ले, अगला प्रश्न है 623 की घात 38, माने 623 की घात 38। अब ये 38 आ गई, अब फिर क्या करेंगे, वही तरीका, 38 को 4 से भाग दो, 4 निम 36, कितने बचे, 2। आप क्या करेंगे, 3 की घात 2 लिख दो, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 9। ऐसे 623 की घात 39, 623 की घात 39, 39 को भी आप गाइस भाग देंगे कितने से, 4 से, तो 4 निम 36, 36 घटाएंगे कितने बचे, 3। तो यहाँ क्या करेंगे आप, 3 की घात 3 कर देंगे, 3 3 होती है 27। तो इकाई अंक क्या आएगा संख्या का, जो गाइस इकाई अंक होगा वो इकाई अंक आएगा आपका 7। तो आई होप दैट कि ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। जय हिंद, जय भारत।